आपको पार्टी तो देनी पड़ेगी, आप पैसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अरे भाई इतनी बड़ी जीत हुई है, सेलिब्रेशन तो होगा ही। क्यों होगी। कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्या इतनी बड़ी जीत हुई, सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। मैंने कहा कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्यों बेटी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। इतनी बड़ी जीत हुई है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। कैसी जीत अंकल? कैसा सेलिब्रेशन? आरती साहे की जीत सुलोचना साहे के खिलाफ, यानी कि एक साहे की जीत और एक साहे की हार, इसे आप जीत कहते हैं अंकल? जहां पे एक परिवार वाला जीतता है तो उसी परिवार का दूसरा सदस्य हारता है, इसे आप जीत कहते हैं? नहीं अंकल, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ना पड़ा। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ बेटी। तुम नहीं चाहोगी तो कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। आशीर्वाद तो मुझे पापा का भी चाहिए अंकल, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने कोई लड़ाई नहीं जीती है। मैंने तो सिर्फ उनके वचन का पालन करने की छोटी सी कोशिश की है। मेरी सारी कोशिशों को तुमने नाकाम कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राय बहादुर, तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने मुझे क्या दिया? भिखारिन बना दिया। सुना, देखा तुमने? मेरे बच्चे मुझसे किस टोन में बात कर रहे थे। I hate you. पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं साहे परिवार के दुश्मनों का पर्दाफाश कर सकूं और मम्मी को भी उनके चुंगल से बचा सकूं। मैं मम्मी का इतना विश्वास जीत सकूं कि वो मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर सके। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। कभी नहीं, नेवर। सुलोचना सहाय कभी झूठ। मालकिन आप? गुड इवनिंग मालकिन। आइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहाँ बिठाऊं आपको? आप क्या पिएंगी, चाय या ठंडा? रामदीन, मैरी। नहीं, रामदीन और मैरी को क्यों बुलाऊं? मैं खुद तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी चाय। मैं तो इस घर की नौकरानी हूं ना। मैं अभी तुम्हारे लिए एक स्पेशल चाय लेकर आती हूँ। मम्मी प्लीज। मम्मी? किसकी मम्मी? सुलक्षणा देवी। ओह, आप भी आई हैं, मालकिन की मम्मी। नमस्ते मालकिन। बहन जी, वैसे तो माँ को बेटी के घर में रहना नहीं चाहिए, लेकिन अब पैसे वालों को कौन पूछता है? रहो, मैं ही ये बंगला खाली कर देती हूँ। मम्मी, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या हो गया? बहन जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आरती भी आपके बेटी के समान है, वो आपका ध्यान रखेंगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने शहर वापस लौट जाऊंगी बहन जी। हाँ मम्मी, ये सब कुछ आपका है। ये घर, ये बंगला, गाड़ी, पैसे, सब कुछ आपका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ मेरा है? ये घर, ये बंगला, ये सब कुछ मेरा है? बेवकूफ लड़की, तू क्या समझती है? एक केस जीत गई तो तू सारी दुनिया को जीत गई। तू मुझे, सुलोचना सहाय को खैरात बांटने आई है? पागल, मेरा
जन्म हुआ है राज करने के लिए। मैं जब तक जीऊंगी शान से जीऊंगी, कर्म पर नहीं पड़ी रहूंगी। Do you understand? Now get out from here! टंडन, तू? क्यों? मुझे देख के हैरानी हुई ना? सोचा होगा कि टंडन जहर खा के मर गया होगा, लेकिन मैं भी बहुत बेशर्म आदमी हूं काबरा। तुझे मारे बिना नहीं हूं। टंडन! अबे चिल्ला मत। सारी जिंदगी तू बोलता रहा और मैं सुनता रहा, लेकिन अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा, समझे? वाह, क्या केस लड़ा है, क्या केस लड़ा है मेरे पट्टी के शेर। अरे तुझे तो मैं मुबारक देने आया हूं, मुबारक, लेकिन अकेला नहीं, बहुत से दोस्त के साथ। ये देख, सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 5 करोड़ के शेयर जो तूने मुझे थमा दिए थे, जो आज 50,000 में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बोल तो रद्दी में दी, शायद वहां भी कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, ये सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरमैनशिप जो सिर्फ पेपर पे है, मुझे कभी नहीं मिली। हाँ, बाकी रहा वो 10 करोड़ का लोन जो तूने राय साहब को मेरे हाथों दिलाया था, और बदले में मुझे क्या मिला? वो साय पैलेस जिसकी कीमत सिर्फ 3 करोड़ है। ये लो, ये उसका एग्रीमेंट, ये ले उसका एग्रीमेंट। और बाकी ये रहा वो पिस्टल, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, मेरा। लगा दे मेरी कनपट्टी पे और दबा दे ट्रिगर। सारी उम्र के लिए तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। लगा दे, पकड़। मैं बोलता हूं पकड़ इसको, पकड़। अरे इस सिचुएशन में भी हंस रहे तो? हाँ टंडन, तूने सुना होगा, शेर जब जख्मी होता है दुगनी ताकत के साथ अपने दुश्मन पर वार करता है। हाँ सुना था, लेकिन तू तो अपनी मांग में बैठा हुआ है ना। बैठा हुआ था टंडन, लेकिन अब उठकर खड़ा हो गया और जानता है मैं क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि अपने दुश्मन पर वार करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन आज तूने मुझे वो हथियार दे दिया है। राय साहब के बंगले को गिरवी रखने वाली ये एग्रीमेंट, ये हथियार है टंडन। ये इतना सा एग्रीमेंट? अरे इतना बड़ा केस हारने के बाद ये छोटा सा एग्रीमेंट क्या करेगा? ये छोटा सा एग्रीमेंट ही मुझे हारी हुई बाजी जिताएगा और आरती सहाय पूरे सहाय खानदान को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन इसके लिए मुझे सुलोचना सहाय की मदद चाहिए। अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? इतना बड़ा केस हारने के बाद वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? और फिर तुम मुझे कहोगे तो उसको मदद करवाने के लिए, तो भैया मैं नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? उसकी बहन है ना, मेरी बीवी अपर्णा। मैंने शादी यूं ही थोड़े की है। ये बुढ़िया हट, हट।
दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? चले जाओ यहाँ से। I say get out from here. गेट आउट तुम। ये वॉकमैन को बुलाओ। निकल यहाँ से। बात क्या है? सुनील, अब इस बुढ़िया को बात भी बतानी पड़ेगी। अब समीर भाई, इसकी खोपड़ी में ये बात तो घुसने वाली नहीं है ना कि ये केस हार चुकी है और ये शानदार बंगला इनका नहीं रहा है और अब इनको ये बंगला छोड़कर फुटपाथ पर जाना है। हाँ समीर भाई, इनका सामान पैक करते हैं। चलो। सामान पैक करने की जरूरत क्या है? इसको ऐसे ही निकाल देते हैं, ऐसे ही। वैसे भी इस घर में इसका बचा ही क्या है? सब कुछ तो आरती भाभी का हो गया है कि नहीं? हाँ, अभी निकल निकल चल। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अरे ये सब कुछ मेरा है। मैंने राय बहादुर से शादी ऐसे ही नहीं की थी। मुझे रुतबा चाहिए था। चले जाओ। हम छीन और तू निकलेगी। मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल। तुम मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल। मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। तुम्हें पाला है, देखो पाला है तुमने, पाला है, पाला है तुमने। मुझे और मेरे बच्चों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। रास्ते पे जाके पहुंच जाए। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, अपने कदमों पे चल के जा सकता हूँ मैं। संदीप, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। संदीप, छोड़ो मुझे। क्या हुआ बेटा? छोड़ो। खास कुछ नहीं चाची, थोड़ी ज्यादा पी ली थी इसने। शाम से पी रहे थे भाई साहब और रात भर पीते रहे। वो तो हम इनको सड़क पे तो उठा के लिया, वरना अब तक तो किसी मोटा क्या हुआ संदीप बेटा? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? क्यों पी इतनी? अरे पीता नहीं तो क्या करता? हाँ, फोकट में मिल रही थी वहां पर, फोकट में। मेरे पास तो 2 पैक पीने जितने पैसे भी नहीं थे, पता है तुम्हें? मुझसे कहा होता ना बेटा। तुमसे? अरे तुम कहाँ से लाओगी मामा? और कब तक लाओगी तुम? अब हमारे पास बचा ही क्या है? रमानी ठीक कहता है, अब हम लोग भिखारी हो गए। संदीप, भिखारी, यू नो भिखारी। हाँ मामा, इस काबरा के बच्चे ने तो हमको भिखारी बना दिया है। मैं रोड से जाता हूँ तो लोग क्या कहते हैं पता है? कहते हैं वो देखो, वो जा रहा है संदीप साहब। आज ये गाड़ी से जा रहा है, कल को ये साइकिल पर नजर आ गया। ये कहते हैं लोग, पता है? नहीं कहते बेटा। क्यों नहीं कहेगा मामा? संदीप ठीक ही तो कह रहा है। आपको आंखें होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहना क्या चाहती हो उमा? उस काबरा अंकल की वजह से हम केस ही नहीं सब कुछ हार गए हैं। अब जो कुछ भी है इनकी भाभी का है, आरती सहाय का, और मैं उसके हाथों बेइज्जत होने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ दीपक के पास। हाँ मामा, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। I'll manage with चंदन। मामा, मैं भी अपने फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। अरे तुम क्या, हम सब लोग जाएंगे यहाँ से। इससे पहले कि हमें कोई गालियां दे, कोई धक्के मार के इस घर से बाहर निकाले, हम इज्जत के साथ इस घर से बाहर जाएंगे मामा। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। What? क्या कहा तुमने? मैंने कहा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब यही रहेंगे, एक साथ मिलकर, इसी घर में, इसी में इस खानदान की भलाई है। मामा, ये सब इसकी चाल है। मैं खूब समझती हूँ इसे। ये हमसे बदला लेना चाहती है। ये चाहती है कि ये आपके मास्टर बेडरूम में रहे और हम इसकी दया पर घर के किसी कोने में पड़े रहे। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? आप लोगों का कमरा भी वही है और घर भी यही। अगर इस घर के किसी कोने में रहना है तो मैं रहूंगी, पहले वाले गेस्ट रूम में। और हाँ, रही बात केस की, तो मम्मी प्लीज आप अदालत की बातों को भूल जाइए।
क्योंकि आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं जो अदालत में जाने से पहले मैंने आपसे कही। आप इस घर की बड़ी हैं और हमेशा रहेंगी उसी मान सम्मान और इज्जत के साथ। आप लोगों के हिस्से से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस हो सके तो मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और एक बात, मैंने आपके बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स शुरू करवा दिए हैं। बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस घर में एक साथ रहें। इसी में हम सबकी इज्जत है। बड़ी हातिमताई बनती है। ये सब इसकी चाल है। अंधे के हाथ बटेर जो लग गए हैं। मामा, हम लोग कहीं भी रहेंगे, लेकिन अब इस घर में नहीं। बेवकूफ। क्या कहा तुमने? बेवकूफ हो तुम सब लोग। संदीप। हाँ मामा, अरे जब वो इस घर में रहने दे रही है तो रहो ना यहाँ पर। क्यों? इस घर के अलावा हमारा और कोई ठिकाना नहीं है क्या? माँ, ये नशे में है। हमें लावारिस समझ रहा है। अरे हम लोग अभी भी बहुत कुछ हैं। क्या हो तुम लोग हैं? क्या हो? क्या पहचान है तुम्हारी? मधु सहाय, ऋतु सहाय, उमा सहाय, सहाय ही ना। अरे सहाय पैलेस के बाहर कदम रखते तुमको कोई नहीं पहचानेगा, कोई भी नहीं। ना तो तुम्हारा वो दीपक जैन और ना ही तुम्हारा चंदन मित्रा। और मामा, हम लोग क्यों जाए इस घर को छोड़कर? पापा ने अपनी विल में हमारे नाम बहुत कुछ छोड़ा है इस घर को छोड़कर। और तुम लोग रहो चुपचाप यहीं पर, कहीं नहीं जाना, समझे? संदीप ठीक कह रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेशक हम ये केस हार गए हैं, पर तुम्हारी मामा अभी पूरी तरह नहीं हारी है। हम यहीं पर रहेंगे। क्यों मामा? क्योंकि तुम्हारी मामा ने कसम खाई है कि वो आरती को इस घर से और सफाई खानदान से बाहर निकाल कर ही रहेगी। ये कसम मैं मरते दम तक निभाऊंगी।